नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, तेणे जहा संधि मुहे गही ए सकम्मुणा किच्चई पावकारी एवं पया पिच्च इहं च लोए कडाण कम्माण न मुख अट्ठी। कर्मवाद का सिद्धांत जैनिज्म में भी है, अन्यत्र भी मिल सकता है। कर्मवाद का अत्यंत संक्षेप में जो प्राण तत्व है वह यह प्रतीत हो रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करना वैसा पाना, एज यू सो सो शैल यू रीप। बस इतने में कर्मवाद का अत्यंत संक्षेप में मानो सार आ गया है। शास्त्र में कहा गया कि प्राणी इस लोक में परलोक में अपने किए हुए कर्मों के अनुसार छेदन को प्राप्त होता है, कष्ट को प्राप्त होता है, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल पाए बिना छुटकारा नहीं मिलता। अपना कर्म अपने को भोगना होता है। शास्त्र में एक कुछ प्रसंग का भी मानो संकेत किया गया है। जैसे कि एक बार एक गांव में एक चोर रहता था। भले आदमी भी होते हैं, चोर भी दुनिया में मिल सकते हैं। चोर में भी कई भली बातें भी हो सकती हैं, कई अच्छाइयाँ चोर में भी मिल सकती है। आदमी में कई गुण हो और कोई अवगुण हो, गुण अवगुण, किसी में गुण ज़्यादा अवगुण कम, किसी में अवगुण ज़्यादा गुण कम, यूँ कई प्रकार के भंग बन सकते हैं। तो चोर में चोरी का अवगुण होता है तो उसमें कोई अच्छी बात भी हो तो हो सकती है। चोर में भी कहीं दयालुता भी हो सकती है, भी कि ठीक है चोरी करना, इतनी ज़्यादा चोरी नहीं करूँगा कि सेठ साहब के ज़्यादा ही अभाव हो जाए, कि चोरी भी सीमित, जितनी मेरे लिए ज़रूरी है धन उतनी चोरी करूँ और ज़्यादा चोरी नहीं करूँ। चोरी में भी कभी और चोरी तो करनी पड़ती है, बाकी मेरी ओर से किसी को तकलीफ नहीं पड़े, इसका मुझे ध्यान रखना है। तो खैर वो गांव में चोर रहता था और चोरी करने में निपुण हो गया, दक्ष हो गया, और सेंध लगा करके अंदर घुसने की कला भी उसने सीख ली। एक बार उसको एक सेठ के घर में चोरी करनी थी। सेठ का विशाल मकान था, हवेली थी, और वह रात को 12:30-1 बजे अंधेरा भी था। सेठ की हवेली के पास गया, अपना एक साथी को भी साथ ले गया, थोड़ा सेंध लगाने की सामग्री भी साथ ले गया, और उसने वो हवेली में घुसने के लिए अपना रास्ता बनाया, सेंध लगाई। तो जो मकान का मालिक था वो जाग रहा था। उसने देख लिया कि आज कोई न कोई आया हुआ लगता है, तो मुझे सोना नहीं है अभी। आधा घंटा 20 मिनट वो जागता ही रहा।
चोर ने अपना सारा जो भी रास्ता बनाना था घुसने का वो दीवार फोड़ करके बना लिया और एकदम कलापूर्ण वो रास्ता बनाया। अब अपने साथी से कहा कि देखो अब मैं पाँव अंदर डाल करके अंदर जा रहा हूँ। तो उसने अपने दोनों पाँव जो रास्ता बनाया अंदर घुसने का उसके अंदर डाले। वो सेठ मालिक जागरूक था, देखा हाँ ये पाँव अंदर आ गए, तत्काल उसने दोनों पैरों को पकड़ लिया, काठा पकड़ लिया। अब चोर ने अपने साथी से कहा रे मेरा माथा पकड़ के मुझे जोर से खींच, लगता है अंदर मेरे कोई आदमी ने पकड़ लिए पैर, तू जोर से खींच। अब वो साथी ने इधर जोर से खींचना शुरू किया, अब वो सेठ जो मालिक था उसने उधर जोर से खींचना शुरू किया, दोनों ओर से उसको खींचने लग गई। अब वो 15-20 मिनट तक वो खींचतान चलती रही, दोनों ही नहीं छोड़ते, न वो सेठ छोड़ता है पैरों को, न वो बाहर वाला साथी छोड़ता है, दोनों एक दूसरे अपनी अपनी ओर खींच रहे थे। तो कोई कभी इधर थोड़ा बड़ा कभी इधर थोड़ा बड़ा, शरीर उसका यूँ लहू लुहान हो गया। वो सेंध भी कांगुरे वाली ऐसी वो तीखे तीखे थे नुकरे से, तो वो लहू लुहान हो गया। अरे वो दोनों ही खींच रहे हैं, आखिर बेचारा मर गया चोर, इतनी खींचतान हुई, प्राणांत हो गया। अब यहाँ हम स्थूल दृष्टि से भी देखें, चोर का शरीर क्यों छेदा गया, क्यों लहू लुहान हुआ। उसने चोरी के काम का प्रारंभ किया, उस निमित्त से यह शरीर का नुकसान हुआ। तो व्यवहार की भाषा में भी खुद ने ऐसा कर्म किया और खुद ने ही फल भोग लिया। तो यह शास्त्र में जो चोर का दृष्टांत एक और आता है इसी बात को बताने का, चोर की बात को, कि एक और दूसरा कोई दूसरे गांव में चोर था। तो वहाँ राजा की राजधानी भी पास में ही थी, तो वहाँ भी एक चोर रहता था। तो उसने भी सोचा कि आज चोरी करूं। तो एक सेठ की हवेली के पीछे की ओर गया, पीछे की दीवार में से उसने वो सेंध रास्ता बना करके छोटा सा रास्ता बनाया, अंदर घुसा और अच्छा मौका मिल गया। तिजोरी और सारी ये चीज़ें कई खोल ली, कीमती सामान गहना और चीज़ें बढ़िया बढ़िया अपने पोटली में बांध करके वापस उसी रास्ते से बाहर निकल गया और अपने घर चला गया, सो गया, मेरा काम तो आज का हो गया। चोर का भी कोई भाग्य कई बार काम करता है, तब उसको सफलता मिल जाती है अपने काम में। बुरे काम करने वालों का भी अपना कुछ भाग्य पुण्य हो सकता है, उन्हें बुरे काम में सफलता मिल जाती है। तो चोर को सफलता मिल गई, खूब धन कीमती सामान उसने चुरा लिया, सुरक्षित घर आ गया सामान लेकर के। अब सुबह उठा, सोचा मैंने अच्छी तरह चोरी कर ली है, गांव में प्रतिक्रिया क्या हो रही है, थोड़ी जानकारी तो करूं उस सेंध के बारे में, चोरी के बारे में क्या गांव में हो रहा है। तो मैं उसी हवेली के आसपास थोड़ा घूमूं, पता चले वहाँ क्या प्रतिक्रिया हो रही है लोगों में। अगर लोग कोई मुझे पहचान लेंगे तब तो आगे से चोरी करूँगा, नहीं पहचानेंगे तो फिर कभी मौका आएगा तो फिर चोरी करूँगा। अब वह चोर उस मकान के आसपास गया तो वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, पड़ोस के और के उनके लागती पागती लोग आ गए, उस सेंध के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे। वो चोर भी उनके पास चला गया, देख तुम क्या बातें करते हैं। तो
जो मकान का मालिक था उसने राजा को भी सूचना, राजा के वहाँ भी ऑफिस में सूचना करा दी कि साहब मेरे यहाँ चोरी हो गई है, आप कोई भेजो पुलिस को और को कोई खोजबीन करके मेरा कीमती सामान वापस मुझको दिलवाओ। तो राजा के वहाँ से 2 गुप्तचरों को भेजा गया, गुप्तचरों को, कि तुम लोग जाओ चोर की खोज करो। तो वे गुप्तचर और चोर की पहचान करने में यूँ दक्ष थे। वे वहाँ दोनों सामान्य वेशभूषा में, कोई पुलिस की ओर की कोई वर्दी नहीं, एक सामान्य नागरिक के रूप में, गांव के लड़के होते हैं ऐसी वेशभूषा में वो भी भीड़ में इकट्ठा हो गए। किसी ने पूछा तो कहा भी हम भी पास वाले गांव के इधर जा रहे थे, आप लोगों को देखा तो हम भी आगे देखें क्या बात है, लोग क्यों इकट्ठा हुए, इसलिए हम भी आ गए, हम तो पास वाले गांव के ही हैं। ठीक है, थे तो पास वाले गांव के ही, एकदम झूठ नहीं बोले, पास वाले गांव के ही थे। और वो वहाँ आए थे, वो भीड़ में खड़े थे। उनका तो एक ही लक्ष्य था कि चोर को खोजना और पकड़ना, कहीं मिल जाए तो सोचा इस भीड़ में भी हम ध्यान दें, कहीं कोई वो आया हुआ हो तो चोर पकड़ना है उसको। और पकड़ने में भी बड़े माहिर थे, ऐसे कार्यों में जो माहिर होते हैं, दक्ष एक्सपर्ट, वो पकड़ सकते हैं। आज इतनी पुलिस की और की व्यवस्था है तो अपराधियों को कैसे पकड़ते होंगे, उनकी अपनी ट्रेनिंग होती होगी कैसे पकड़ना, कैसे खोज करना। तो अच्छे काम की यानी ट्रेनिंग, धर्म की भी ट्रेनिंग होती है, साधना कैसे करना, ध्यान कैसे करना, उसकी भी ट्रेनिंग हो सकती है। चोरी कैसे करना, उसकी भी ट्रेनिंग हो सकती है। हिंसा हत्या कैसे करना, उसकी भी ट्रेनिंग हो सकती है। तो चोर को कैसे पकड़ना, अपराधी को कैसे पहचानना, उसकी भी ट्रेनिंग हो सकती है। तो वे दोनों गुप्तचर वहाँ खड़े थे, लोग बात कर रहे थे भाई कि ये मकान है। पीछे आकर के पीछे की दीवार से सेंध लगाना बड़ा ये तो माहिरी का काम है, चातुरी का काम है। सेंध ये जो रास्ता बहुत छोटा है, इतने छोटे रास्ते में से वो चोर घुसा कैसे होगा, घुसा भी है तो इतना सामान कैसे पार किया होगा। हालांकि सामान पार करना तो कौन सी मुश्किल बात है, थोड़ा थोड़ा बाहर रख दे, फिर निकल करके सारा इकट्ठा करके लेके आ जाए। पर चोर ये घुसा कैसे, इतना छोटा रास्ता है, उसका शरीर कैसे घुसा होगा। यो लोग आश्चर्य मिश्रित वार्तालाप कर रहे थे कि कैसे चोर, हाँ साहब, दूसरे बोले साहब बात तो बड़ी कठिन ही है, इतने छोटे रास्ते में चोर कैसे घुसा। धन्यवाद है चोर को भी, कितना कुशल है, कैसे घुसा है, इतना छोटा रास्ता कैसे घुसा। ये बातें लोग कर रहे थे तो वो चोर भी वहीं था, उसने भी सोचा रे मैं कैसे घुसा, यह रास्ता इतना। वह अपनी कमर को देखने लगा, मेरी कमर कितनी मोटी है, रास्ता कितना है। कभी कमर को देखता है, फिर कभी रास्ते को, फिर कमर को कि देखूं ये बराबर है, छोटी बड़ी है, कैसे क्या इतना छोटा रास्ता में कैसे घुसा, आश्चर्य मुझे भी कैसे घुसा, मेरी कमर कितनी, ये रास्ता कितना, कमर दोनों को माप रहा था देख देख करके। क्यों 1-2 मिनट तक मैं करता रहा, इतने में गुप्तचर आए, उसको दबोचा पकड़ा, गिरफ्तार कर लिया, चलो राजा के पास। राजा के पास ले गए। राजा ने कहा क्यों सफलता मिल गई, हाँ महाराज ये आदमी मिल गया हमको, इस पर हमारी पूरी आशंका है, चोर यही होना चाहिए। तो जो उनकी प्रक्रिया होती है सच उगलवाने की, जो भी राजाओं की और की प्रशासन की, वो प्रक्रिया थोड़ी की, का बोल चोरी किसने की, कि महाराज चोरी तो मैंने ही की है। कितना सामान, कीमती सामान काफ़ी लिया, सारा सामान मंगवा लिया, उस सेठ को भी बुलवा लिया, सारा का सारा सामान उस सेठ को वापस करवा दिया गया। चोर को कारावास में
डलवा दिया गया। अब यहाँ चोर को कारावास में क्यों जाना पड़ा, जो भी पिटाई जो भी कठिनाई क्यों झेलनी पड़ी, सकम्मुणा किच्चई पावकारी, अपने कर्म से आदमी छिदता है, कटता है, तकलीफ पाता है। तो यहाँ भी चोर ने वो गलत काम किया और कष्ट भी भोगना पड़ा। तो शास्त्रकार ने कहा, तेने जहा संधि मुहे गही ए सकम्मुणा किच्चई पावकारी, कि जैसे वो चोर अपने कर्म से छेदा गया, पहले वाला तो एकदम शरीर लहू लुहान हो गया था, मर गया। दूसरे वाले को भी जो प्रसंग है उस तकलीफ पानी पड़ी, अपने कर्म से तकलीफ पानी पड़ी। या व्यवहार की भाषा में है या जो भी स्थूल भाषा, इसी प्रकार कर्म जो भी प्राणी करता है उस कर्म का फल उसे भोगना होता है। कि हंस हंस करके कर्म बांधते हैं, रोने पर भी वो छोड़ते नहीं है, फल देते हैं। इसलिए आदमी सोचे ये हंसी में खुशी में पाप कर्म ज़्यादा न बंधे, हिंसा आदि का पाप का बंधन न हो, और आदमी जितना हो सके अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रयास करे, नैतिकता के पथ पर चलने का प्रयास करे, बेईमानी से बचने का प्रयास करे, अपने जीवन में धर्म की आराधना साधना जितना संभव हो सके करे। यह मानव जीवन है, दुर्लभ इसको बताया गया है, और अभी हमें यह सुलभ है, अच्छी तरह प्राप्त है। इस प्राप्त मानव जीवन का अप्राप्त को पाने के लिए हम प्रयास करें। जो अप्राप्त है बढ़िया चीज, उसे पाने के लिए इस मानव जीवन का उपयोग करें। तो इसमें आदमी धर्म का आराधन करे, धर्म की साधना करे। तो अपारे संसारे कथमपि समासाद्य निर्भवम न धर्मम यह कुर्यात्, विषय सुख तृष्णा तरलित है ब्रुडन पारा वारी प्रवर मपहाय प्रवहणम स मुक्षो मूर्खाणा मुपलब्धुम प्रयतते। कि एक आदमी है, वो अपार संसार, जो यह संसार का सागर है, इसमें हमारा जीव भ्रमण कर रहा है। तो एक आदमी कोई समुद्र में है, गिर गया, अब वहाँ नौका भी है। नौका के मालिक ने कहा, भैया फट नौका में मैं तुम्हें बिठा लेता हूँ। कहना, नौका में नहीं बैठना। और नौका में जैसे तैसे बिठा भी दिया तो वापस नौका से उतर गया, और नौका को तो छोड़ दिया, किसी पत्थर को पकड़ने की चेष्टा करने लगा कि पत्थर को ही पकड़ूं। तो नौका को छोड़कर समुद्र में पत्थर को पकड़ने का प्रयास करना तो डूबने का मार्ग। इसी प्रकार ये जो संसार में मनुष्य जन्म किसी को हमें जैसे मिल गया है, किसी को मिल जाए, वह आदमी धर्म न करे, धर्म को छोड़ दे, विषय सुख तृष्णा में आसक्त होकर धर्म को छोड़ दे, वो वैसा ही आदमी है जो नौका को छोड़कर पत्थर को पकड़ने का प्रयास करता है। धर्म तो विपत्ति में भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपत्ति विपत्ति तकलीफ संकट भी आ जाए तो भी धर्म नहीं छोड़ना। धन भले छोड़ दूं जाए तो जाए, धर्म को तो नहीं छोड़ना है। भले कोई डुबोए तो डुबोए, कुछ भी करे, मैं धर्म को नहीं छोड़ूं। च इज्ज देहम नहु धम्म शासनम,
धर्म शासन को, धर्म को नहीं छोड़ना। ऐसी निष्ठा हमारे में रहे तो बढ़िया बात हो सकेगी कि प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे। नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही वचनों का भगवन, प्रतिपल सबल सहारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। तो ऐसी निष्ठा हम में रहे कि ऐसा मौका आ जाए कि एक और मेरा मुख्य प्रण है, एक और प्राण है, कि दोनों में एक को छोड़ना पड़ेगा। या तो प्रण को छोड़ो या प्राण को छोड़ो, और संन्यास जैसा कोई तत्व लिया हुआ है। आदमी सोचे प्राण रहें तो ठीक है, वरना जाएं तो जाएं, मेरा प्रण तो नहीं टूटना चाहिए, प्रण नहीं जाना चाहिए, साधुपन संन्यास नहीं जाना चाहिए। गृहस्थ हो तो मेरा मुख्य अच्छे नियम हैं धर्म के, वो नहीं छूटे, धर्म के प्रति आस्था नहीं टूटे, वो मेरी पक्की रहनी चाहिए। प्राण रहे तो ठीक, न रहे तो ठीक, तो धर्म जरूर रहे, यह ठीक है। तो हमारे जीवन में हम इस मानव देह का अच्छा उपयोग करें, धर्म की साधना करें, यह काम्य है।